मेरे प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जय सिंह ज्ञानदीप में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित है, जो कि पहला चैप्टर दिया है वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर्स भी कहते हैं। इस वास्तविक संख्या का भाग नंबर 10 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 1 सी की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्नावली 1 सी में पहला क्वेश्चन दिया है। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय है या परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर कह सकता है सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सर्वप्रथम करते क्या है, हल लिखने के बाद हम मान लेते हैं इसके विपरीत, माना कि 3 कड़ी में 3 बराबर पी बटा क्यू। तो 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और पी बटा क्यू और एक परिमेय संख्या है। तो इतना मान लिए और इस 3 को लेके हम चले आएंगे इस क्यू के पास। तो कड़ी में 3 बराबर पी बटा 3 क्यू होगा। और एक क्या है, पी बटा 3 क्यू क्या है, एक पूर्णांक है या फिर एक परिमेय संख्या है, कह सकते हैं पूर्णांक या फिर एक परिमेय संख्या कह सकते हैं। लिखेंगे चूँकि पी बटा 3 क्यों एक परिमेय संख्या है या फिर एक पूर्णांक है, और कड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू पी बटा 3 क्यों, इसलिए ये कड़ी में 3 अपरिमेय है और पी बटा 3 की परिमेय है, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जब बराबर नहीं हो सकते तो यहाँ पर अगर हम 3 को फिर से भेज दें, यहाँ आ जाएगा 3 कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल टू पी बटा क्यों, यह 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या के बराबर नहीं है या तो परिमेय संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे। इससे स्पष्ट होता है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अगला जो कि सवाल नंबर 2 है, दिया है सिद्ध कीजिए कि 5 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि निश्चित ही हर साल कक्षा 10वीं की परीक्षा में आता है। इसको आप लोग रट लीजिएगा एकदम, ये फिक्स है कि कक्षा 10वीं चाहे कड़ी में 3 दे दिया हो यहाँ पर, चाहे कड़ी में 5 दे दिया हो, चाहे कड़ी में 7 दे दिया हो, लेकिन देगा। और 5 दे या 3 दे या 7 दे, कुछ भी दे, एकदम सेम टू सेम इसी तरह से लगेगा जो हम बता रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम लिख लेंगे मान लेंगे कड़ी में 5 बराबर पी बटा क्यों, मान लिए। तो मानने के बाद क्या करना है, इसके बाद वाला स्टेप दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर पी बटा क्यों का स्क्वायर, इधर कड़ी 5 का स्क्वायर, कड़ी गायब हो जाएगी, मात्र 5 हो जाएगा, और इधर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यू स्क्वायर को हम यहाँ ला दें तब क्या होगा, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। आप देखिए, अगर ए पी यहाँ छोड़ के यहाँ पर एक बचेगा, इसके बट्टे आएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर विभाजित करेगा या करता है। अगर स्क्वायर हटा दें तब पर भी 5 क्यू को पी विभाजित करेगा। तब क्या करेंगे, पुनः मान लेंगे p बराबर 5 r मानते हैं। मानने के बाद पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। करने के बाद क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर होगा। तब यहाँ पी स्क्वायर बराबर 5 बचे 25r स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 में जाके देखेंगे तो ए पी स्क्वायर बराबर कितना है, 5 क्यू स्क्वायर है। तो समीकरण 1 व 2 को लेकर हल करेंगे। हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये पी बराबर था 5 क्यू स्क्वायर और एक पी बराबर था 25 r स्क्वायर। तो 5 एक का 5, 5 पचे 25 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर हो जाएगा। तब इतना आ गया, दोनों समीकरण में इसी रूप का आया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम या सिद्ध हुआ। इसी क्रम में सवाल नंबर 3 देखिए क्या दिया है, दिया सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या तो सर्वप्रथम मान लेंगे कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 है बराबर x बटा वाई या p बटा क्यू या a बटा b, परिमेय संख्या के बराबर हम मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे, अब इस 3 को इधर लेके आएंगे तो 2 कड़ी में 5 बराबर x बटा वाई -3 होगा।
अब उसके बाद क्या करेंगे, इस y का 3 में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी 5 बराबर x माइनस 3y बटा y होगा। अब इस 2 को y के पास लाएंगे तो कड़ी 5 बराबर x माइनस 3y बटा 2y होगा। ये क्या दिख रहा है हमें, एक पूर्णांक या परिमेय संख्या दिख रही है, लिख देंगे। चूंकि x माइनस 3y बटा 2y एक क्या है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तभी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन इसके पूर्णांक के बराबर हम अपूर्णांक ऊपर माने, यानी कि परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय माने हैं। जब ये पूर्णांक से आ रहा है तब क्या होगा, अपरिमेय होगा। लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, यहाँ सिद्ध हुआ। इसी क्रम में सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर कड़ी में 7 देखिए, जैसे अभी मैंने बताया था कि कड़ी में 5 को हल कर लेंगे और करड़ी में 3 को हल कर लेंगे, करड़ी में 2 को हल कर लेंगे, सेम टू सेम उसी तरह हम इस करड़ी में 7 को भी क्या करेंगे, हल कर देंगे। सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। उसी तरह जहाँ पर उसमें हम करड़ी में 3 लगाए थे या 5 लगाए थे, क्या करना है, वहाँ पर हमें 7 रख देना है। उसी तरह आप लोग हल कर लीजिएगा। इसी क्रम में देखिए सवाल नंबर 5 जो कि दिया है, देखिए क्या दिया है कि यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो प्रूव कर दिया कि नहीं है। तब सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जी हाँ, जब परिमेय के साथ अपरिमेय मिल जाती है तो अपरिमेय ही होता है। जैसे एक अच्छा आदमी होता है तो उसकी अगर संगति बुरे आदमी के साथ पड़ जाती है तो धीरे धीरे बुरा हो जाता है। इसी तरह ये भी है। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम मान लेंगे कि माना 2 कड़ी में 2 बराबर x बटा वाई। मानने के बाद क्या करेंगे, हमारा नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों का आप वर्ग करेंगे तो कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 2 कड़ी में 2 बराबर x बटा वाई का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तोड़ेंगे तो इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, तो a + b का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ होगा a स्क्वायर 4 + b स्क्वायर कड़ी में 2 का 2 हो जाएगा, +2ab 2 सूत्र वाला, और ये 2 दूनी 4 कड़ी में 2 बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर होगा। जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 कड़ी में 2 बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर। फिर क्या होगा, यहाँ से देखिए 6 को ले जाएंगे इधर तो x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर -6 हो जाएगा, और ये वाला 4 आके यहाँ भाग देगा। तो कड़ी में 2 बराबर x स्क्वायर बटा 4 वाई स्क्वायर -6 क्या है, ये एक पूर्णांक है, इसके बराबर एक अपूर्णांक आया है, तो इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। लिख देंगे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 2 कड़ी में 2 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, या फिर सिद्ध हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दिया है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला दिया है 1 बटा करड़ी में 2। क्या करेंगे, 1 बटा करड़ी में 2 लिख दिए हल। मान लेंगे, माना 1 बटा करड़ी में 2 बराबर x बटा वाई मान लिए। मानने के बाद आप देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, y का गुणा अगर यहाँ 1 का गुणा यहाँ कर देंगे, इसका y का गुणा यहाँ कर दें और इसका गुणा यहाँ, और ये यहाँ आ जाए तो y बटा x बराबर हो जाएगा करड़ी में 2। करड़ी में 2 हुआ। ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। इससे यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि b क्या बोलते हैं y, क्योंकि y बटा x क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए करड़ी में 2 भी क्या होगी, करड़ी में 2 भी एक अपरिमेय, एक क्या बोलते हैं, एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय हो रही है तो हम इसके बराबर माने हैं विपरीत, तब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इससे लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 1 बटा करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, यही सिद्ध हुआ।
अब इसी क्रम में दूसरा दिया है। आइए दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है कि 7 करड़ी में 5, 7 करड़ी में 5 दिया है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे मान लेंगे कि माना 7 करड़ी में 5 बराबर x बटा वाई। तो क्या करेंगे, 7 को वहाँ लेके जाएंगे, 7 को हम क्या करेंगे, वहाँ लेके चले जाएंगे y के पास। तो यहाँ बचेगा करड़ी में 5 बराबर x बटा 7y। इतना हुआ। ये x बटा 7y क्या है, एक परिमेय संख्या है या फिर एक पूर्णांक है। लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ अतः, यहाँ लिखेंगे अतः x बटा 7y एक क्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। तब करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय आ रहा है तो हमारा उत्तर क्या होगा, अतः उसका उल्टा होगा। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही उसका सिद्ध हुआ। अब तीसरा दिया है, तीसरा देखते हैं क्या दिया है। तीसरा है 6 प्लस करड़ी में 2। तो इसको मान लेंगे, माना 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर x बटा वाई। अब इस 6 को लेके जाएंगे उधर, तो करड़ी में 2, करड़ी में 2 बराबर क्या होगा, x बटा वाई माइनस 6, 6 का गुणा करिए। तो करड़ी में 2 बराबर है x माइनस 6 का 6y बटा वाई। क्या है, लिख देंगे कि x माइनस 6y बटा वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। इसलिए करड़ी में 2 भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यहाँ लिखेंगे अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इसी क्रम में आते हैं सवाल नंबर 7, जो कि सवाल नंबर 7 देखिए दिया क्या है। सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी शॉर्ट विधि में लगा सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा लॉन्ग लेके चलेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद एक दिया क्या है, मान लेंगे, माना कि करड़ी में 3 और माइनस 1 बराबर मान लेते हैं x बटा वाई मान लेते हैं। वाई मान लिया। अब क्या प्रोसेस में है कि दोनों पक्षों का हमें क्या करना है, वर्ग। यहाँ लिखेंगे अब दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो करड़ी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है x बटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तोड़ेंगे इसको a मान के, इसको b मान के, तब क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, यानी 2 करड़ी में 3 बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अब 4 को लेके जाएंगे,
2 करड़ी में 3 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 4 के माइनस में होगा। तो अगर हम ऐसे लिख दें 2 करड़ी में 3 बराबर एक्स स्क्वायर नहीं 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। तब अब क्या करेंगे, इस वाई का इसमें गुणा करेंगे और 2 यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा करड़ी में 3 बराबर 4 1 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 वाई स्क्वायर। ये क्या है, एक पूर्णांक है तो ये भी एक पूर्णांक होगा। लिखेंगे अब या फिर अतः 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 वाई स्क्वायर क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तथा लिखेंगे तथा करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। एक लाइन और लिख देंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि करड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 के बाद 2 क्वेश्चन और होगा, यानी कि 8 9 10 3 क्वेश्चन और होगा जो कि दिया है यार। देखिए प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, एकदम सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे जैसे सवाल नंबर 7 लगाया तो वैसे 8 भी लगा लेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सेम टू सेम उसी तरह 9 भी लगा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 दिखा देते हैं आपको। देखिए आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको लगा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम उसी प्रोसेस का है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तब हमें कमेंट में लिख के बोलिएगा, फिर से हम इसको हल करके बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।